आप कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी से बीजेपी वहां पर आ रही है। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे आप? कांग्रेस के लिए तो सबसे बड़ी शर्म की बात है, जो जितनी पिछली सीटें थी अगर वो आधी बचा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी पार्टी तो कांग्रेस आधी भी नहीं बच रही है। आपकी पार्टी 2 दर्जन सीट आ जाए कांग्रेस को, यही बहुत है। ठीक है, 2 दर्जन सीटों की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी का तो नारा रहा कांग्रेस मुक्त भारत। अच्छा, ये क्यों ना हो जिस पार्टी ने पार्टी को अपना एक बपौती मान लिया हो, जैसे पहले राजे रजवाड़े होते थे। कांग्रेस में तो एक ही परिवार का है ना, नेहरू जी हटे, इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी का खानदान, यही खानदान की ही तो पार्टी है। आज अध्यक्ष भी बनाए हैं ऐसा कि मैं इस कुछ कहूंगा नहीं, वरिष्ठ हैं वो, बेचारे कुछ बोलते भी हैं तो पूछ करके बोलते हैं। और हमारे आसाम के मुख्यमंत्री ने तो कहा, एक फोटो तो दिखा दीजिए कि खड़गे जी के साथ कल राहुल गांधी ने चाय तो पिया है, ये भी चित्र दिखा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण का भी जिक्र किया था, 100 सिर वाले रावण का। देखिए, खड़गे जी ने मोदी जी को रावण कहा है, 10 शीश कहा है। मैं कहता हूं कि 100 सिर कह रहे हैं रावण को, जो भी कहा हो। कांग्रेस ने या जिन लोगों ने मोदी को जब जब गाली दिया है, हत्यारा कहा था, खून का सौदागर कहा था, यही सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, और गुजरात के लोगों ने उसका जवाब दिया था। और आज मैं कह रहा हूं, जो लोग गुजरात को कहा है कंस हैं, जो लोग कह रहे हैं मोदी को गाली दे रहे हैं, गुजरात की जनता 8 तारीख को मत के जब ईवीएम का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि मोदी से लोग कितना प्यार करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, बहुत किससे प्यार करते हैं, किस मुद्दे से लगाव है गुजरात के वोटर का? के शर्मा भी अब हमारे साथ है। के शर्मा जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट पड़ेगा गरीबी पर, बेरोजगारी पर। आपके हिसाब से गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप कितना ही कोशिश, उन्होंने ये भी कहा कितना ही कोशिश कर लीजिए ध्रुवीकरण की, असल मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है और कांग्रेस की हवा है वहां पर। आदित्य जी, ये तो हम भी कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जब विकास का हमने काम किया है तभी गुजरात की जनता ने हमें 27 साल तक आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर सरकार पे रखा। 6 बार हमें चुनाव जिताया है। लोकसभा में सारी की सारी सीटें भाजपा को मिलती हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी विकास, जिस ढंग से डबल इंजन की सरकार है, या मोदी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, या जो डबल इंजन की सरकार यहाँ चली है, उसने जो विकास के काम किए हैं, उसके कारण से यहाँ पर जनता जो हमें आशीर्वाद देगी। बिल्कुल सही है, मैं कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव है और विकास के मुद्दे पर ही जनता हमें समर्थन देगी। लेकिन हमें कह रहे हैं कि आप जो क्यों खिसिया रहे हैं, आप क्यों हताश हो रहे हैं, आप क्यों निराश होकर इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे, देश के प्रधानमंत्री को औकात दिखा देंगे आप, तो उसका जवाब तो गुजरात की जनता यहाँ की वो भी देगी ना, क्योंकि वो गुजरात के ही लाल हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आप उनको कहते हैं कि वो 100 सर वाले रावण हैं, तो वो भी गुजरात की यही लाल हैं मोदी जी, और देश के भी प्रधानमंत्री है, आज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नेता हैं वो। आप इस तरह से यदि अपमान करेंगे तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना है। तो उसके लिए तैयार रहिए, उसके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ। बाकी तो हम विकास पे ही लड़ रहे हैं और विकास पे ही हम चुनाव लड़ने की शुरुआत की। शर्मा जी, सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं हम तो विकास पे ही लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, आप भी विकास की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों डरे हुए हैं? किस लेवल पर आ गए कि अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, प्रधानमंत्री को गाली देने लगे और गुजरात का वोटर आपको जवाब देगा, ये बीजेपी का कहना है। बिल्कुल सही कहा के शर्मा ने। गुजरात का वोटर इस बार बिल्कुल पूरी तरीके से जवाब देगा और उन सारे छद्म वेशधारियों को जवाब देगा जो किसी महिला को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी महिला को संसद में शूर्पणखा कहते हैं,
किसी महिला को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, किसी महिला को विदेशी गाय और उसके बेटे को जर्सी बछड़ा कहते हैं। इन सारी चीजों का गुजरात जो है जवाब देगा, पूरी तरीके से जवाब देगा, और वो उनको जरूर जवाब देगा जो पूर्व प्रधानमंत्री को कहते हैं कि रेनकोट में पहन करके नहाते हैं। इस तरीके की शब्दावली का भी गुजरात की जनता जवाब देना जानती है और जवाब देगी। भावनात्मक मुद्दों को छोड़िए, सच्चाई पर आइए। सच्चाई यह है कि आज मोर्टेलिटी रेट जो है गुजरात में सबसे ज्यादा है। सच्चाई यह है कि माल न्यूट्रिशन की दर गुजरात में सबसे ज्यादा है। सच्चाई यह है कि पिछले 5 साल में एक सरकारी नौकरी नहीं दी, संविदा पर रखे हुए हैं आप लोगों ने सारे के सारे टीचर्स को और बाकी सब लोगों को। सच्चाई यह है कि गुजरात में महंगाई बेहताशा बढ़ी हुई है। सच्चाई यह है कि गुजरात में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है। इन सारी सच्चाइयों के सामने आइए शर्मा जी, इन सारी बातों को मत कीजिए। रही बात अगर रावण की बात करेंगे तो शूर्पणखा की बात आएगी अच्छे तरीके से। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान पूरा सुन लीजिए, पूरा सुनने के बाद कहा कीजिए ये भावुकता नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण का वो अंश हम सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाए जाने का और अब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। सुनिए। याद करिए 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। के शर्मा जी, आपने इतना विकास किया है, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, फिर फ्लैशबैक में 20 साल पीछे क्यों जाना पड़ रहा है? भाई राम मंदिर आपके शासन में बन रहा है, सबको पता है, ये बताना क्यों पड़ रहा है आपको? नहीं तो क्यों नहीं बताएं? हमने काम किया, हम बताएंगे भी नहीं, हम बता भी नहीं सकते। हमने यहाँ जिस रिवर फ्रंट से मैं इस समय आपसे डिबेट कर रहा हूँ, ये साबरमती नदी के किनारे में रिवर फ्रंट किसने बनाया आदित्य जी? क्या हम इसकी याद भी ना दिलाएं? अभी देखिए यहाँ इतनी भीड़ है, बच्चे आराम से यहाँ टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और यही कांग्रेस इस साबरमती रिवर फ्रंट का विरोध करती थी। आज यहाँ पर लोग यहाँ शाम को सुबह सुबह यहाँ योगा करते हैं। इतना सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये किसने दिया? ये जो है मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की जो है भाजपा सरकार ने दिया। हम आज सोमनाथ का फिर से जीर्णोद्धार जो यहाँ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, यहाँ के जो और जो है ऐतिहासिक और जो है सांस्कृतिक स्थलों का हम उद्धार करने जा रहे हैं। उसमें उससे रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, सौंदर्यीकरण भी होगा, टूरिस्ट भी आएंगे, भक्तिमय का एक वातावरण भी होगा, संस्कृति का संरक्षण भी होगा। तो हम यदि इस तरह के हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम ये भी तो डेवलपमेंट के कार्य हैं। इसके साथ घर घर जो है नल से जल पहुंचाया। अब इसमें जवाब लीजिए।